तो जय हिंद जय भारत। मैं हूँ राजन मिश्रा और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया शो जिसका नाम है बातें जरूर होगी। बातें हर उन सब के बारे में जिसको जानने सुनने के बाद आपके दिमाग में कलेश मच जाता है और मन करता है कि भाई ये क्या चल रहा है। वो सरप्राइजेस को दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप अपनी दिल की बातों को सुन सकते हैं, आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो हमें पता है कि टॉपिक ऑफ द टाउन चल रहा है बिग बॉस, जिसके बारे में बिना जाने बिना सुने आप कोई भी काम नहीं कर सकते। घर के हर उन लोगों को मेरा नमस्कार जो अपना 2 घंटा इस बिग बॉस सीजन में वेस्ट कर रहे हैं। पर यूं कहे कि वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बस बिग बॉस के कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस का इस साल का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक था। क्योंकि अगर उनके सीक्रेट रूम के बारे में बातें की जाए, चाहे उनके उन सबको वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के बारे में बातें की जाए, तो बहुत ही अनोखा दिखा। उन्होंने अपने शो में जितने भी गेम्स लाए वो सारे घर के कॉन्टेस्टेंट ने ही बताया था कि भाई डायनासोर का अंडा, नौका, पता नहीं क्या क्या। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी, समझ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना शो जिसका नाम है बातें जरूर होगी। तो पहला टॉपिक और पहला नाम लाते हैं अमाल मलिक के बारे में। अमाल के बारे में देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि अमाल भाई कुछ ज्यादा ही बेतुके इंसान है। मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं, पर क्या उनको ये नहीं पता कि गलती उतनी ही करनी चाहिए जितना हम सॉरी बोलने के बाद उसे सुधार सके। पर आए दिन उनकी गलतियां हर बार होती जा रही हैं और सॉरी वो हमेशा बोलते हैं। तो बातें तो कुछ ये क्लियर थी कि अमाल भाई आप सॉरी बोलने के बाद क्या उसे मीन भी करते हो? आप उसे सुधारने की कोशिश भी करते हो कि बस वही एग्रेशन में खाना फेंक देना, जो हमने कुनिका जी को देखा था करते हुए जिशान भाई के साथ। उन्होंने उनके हाथ से खाना लेकर वापस रखवा दिया, जिसके बाद से हमारे दिमाग में कलेश मच गया था कि भाई इतनी बड़ी हो गई, ये ऐसा कैसे कर सकती है। और हमने वो अमाल में देखा फरहाना के हाथ से टेबल पे खाना फेंक देना। भाई बातें कुछ भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा घर में रहने के बाद फैमिली मेंबर्स में सब कुछ होता है, पर खाना एक ऐसा चीज है जिसको हम बहुत आदरपूर्ण तरीके से दूसरों को भी दान करते हैं। अगर हमारा झगड़ा किसी से कितना भी हो जाए, हम अपना खाना गुस्से में तो फेंकते हैं, ये तो स्वाभाविक है, पर किसी और के हाथ से उनका खाना छीनना या फेंकना, ये बहुत ही लो काम हो गया। कुनिका जी के समय भी हमने देखा था और अमाल के समय भी हमने देखा था, पर ये बहुत ही बेकार था। मतलब इस बार सलमान खान ने जो एक्शन लिया वो शायद कहीं ना कहीं दर्शकों को उतना सेटिस्फाइंग नहीं था कि भाई किसी के सामने से आप खाना फेंक देते हो और आप कहते हो कि बिग बॉस से मुझे निकाल दो, बिग बॉस से मुझे निकाल दो। तो भाई निकाल दो ना। मतलब या तो वो आपको फंड दे रहे हैं या उनके वजह से आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऐसा भी क्या है कि कोई एक इंसान अपने आप को इतना आपसे बड़ा दिखा रहा है। तो अमाल में हमने ये देखा, अमाल दिल के बुरे नहीं है। उनकी बहुत सारी बातें हमें अच्छी लगी, उनका नीलम के जाने के वक्त रोना, नीलम के साथ खड़ा रहना, पर उनकी और बहुत सी बातें अच्छी नहीं। उनकी उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। जो गौरव खन्ना में लीडरशिप क्वालिटी है वो अपने दोस्तों को लेकर चलते हैं। भले वो शो के लिए खेलते हो, कैमरा के लिए खेलते हो, पर रियलिटी भी तो यही है कि बिग बॉस शो का ही गेम है। आप अगर अपने दर्शकों को एंटरटेन नहीं कर रहे तो आप वहां पे खाना खाने तो नहीं गए हो भाई। 24 घंटा बिग बॉस इस साल चल रहा है और 24 घंटा में जब भी हम लोग देखें उसमें हमें यही दिखता है कि या तो कोई जिम कर रहा है या कोई पड़ा हुआ है, कोई मेन मुद्दा नहीं दिखता। हमारा कैमरा डायरेक्शन हमेशा वही होता है जहां कुछ नहीं होता। तो इस साल बिग बॉस का 24 घंटा वाला शो भी बहुत बेकार लगा। बाकी आप जो दिन भर के चीजों को एकत्र करके शाम को परोसते हो थाली में, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें हमें ये तो पता चल जाता है कि आखिर दिन भर में हुआ क्या। पर 24 घंटे में ये तक पता नहीं चलता कि भाई वो जो शाम को देखने वाले हैं हम, वो आखिर दिन में कब हुआ। वहां कैमरा ही नहीं रहता। बहुत सारी बातें हमने ऐसे नोटिस की। बिग बॉस को देखकर लगा कि बिग बॉस प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बाकी काम पर नहीं। और अमाल के बाद चलते हैं, हमारे बेस्ट टॉपिक है गौरव खन्ना।
गौरव खन्ना को हमने स्टार्टिंग से देखा कि भैया आप बैकफुट पे खेल रहे हो। बैकफुट पे इसलिए क्योंकि आपका कोई एक्शन दिख ही नहीं रहा। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो दर्शक तक नहीं आ रहा था। पर यह समझ नहीं आया कि आवेश दरबार तो कम से कम दिख रहा था, पर वो इतना लंबा चला नहीं। जो हमें लगा कि शो के आखिरी तक रहेगा बशीर अली, वो भी नहीं चला। अभिषेक बजाज तक को निकाल दिया गया। जब आपको पता है कि शो में दर्शक अपना जो टाइम वेस्ट करके इतना आपके शो को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वो आपके लिए प्रायोरिटी ना होकर आपने घर के लोगों को प्रायोरिटी बना दिया है। क्योंकि इस साल आपका डेमोक्रेटिक सरकार चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि देखने वाले चूतिया बन के बैठे रहे। क्योंकि हम चाहते थे बशीर अली को देखना, हम चाहते थे अभिषेक बजाज को देखना, पर एट द एंड हमें कौन मिला? असनूर, तानिया, कुनिका। भाई समझ ही नहीं आ रहा। आपने स्टार्टिंग में जितने भी कॉम्पिटिटर थे उनको तो आपने घर भेज दिया। अब एंड में वो सारे पड़ोस दिए, जैसे एक थाली में एक रसगुल्ला, अब बाकी सब रोटी भुजिया।